जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो परीक्षा होने वाली है आने वाले समय में संभावित है। तो आज हम इसकी बात करेंगे इसके स्टेनोग्राफ़र के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि स्टेनोग्राफ़र ग्रुप सी और कनिष्ठ सहायक की परीक्षा सेम ही होती है। ड्राइवर की भी ग्रुप डी की परीक्षा अलग आती है, बाकी इन तीन की सेम होती है। तो ये सभी तीनों के लिए लाभदायक है। आप जो है इसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और अपने अपने मार्क्स जो कमेंट कीजिए कि आपके मार्क्स किसमें कितने बैठे हैं। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा और इसकी सीरीज़ आगे तक चलती रहेगी। ये टोह का घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ये देख लीजिए। टोह सीरीज है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं इसके। तो आप इसको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपको मिल भी जाएगा। ये 100 या 80 रुपये में मिल जाएगा। इसके अंदर जो आपको ओएमआर शीट भी लगी हुई मिलेगी। आप जिस गोले काले करके देख सकते हैं, बिल्कुल परीक्षा की तरह। तो सेम आप अपनी परीक्षा की तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें मैथ दे रखा है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। 1 से 25 तक तो इसमें मैथ आएगा, ये देख लीजिए। 1 से 25 तक मैथ है और मैथ के बाद में इसमें दे रखा है इसमें इंग्लिश भी बाद में सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है अपने अपने हिसाब से पेपर सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसके अंदर जीके। तो इसमें सबसे पहले 51वां क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर बताइए। आप कमेंट कीजिए कि अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न आपको जो है करंट अफेयर में आपको काफ़ी चर्चा में रहा था कि रतन टाटा के मरने के बाद, उनके निधन के बाद इसके जो है टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो आप जो है अपना उत्तर लगाइए। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर वी है, नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा समूह की धर्मार्थ संस्थाओं सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दौराबाजी ट्रस्ट के भी प्रमुख होंगे। ये जो है दो ट्रस्टों के मालिक बना दिए गए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 52 है। इसका उत्तर जो आप अपने लगाइए। इसका जो आंसर है, यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर। ज़्यादातर इसको जो आंसर लगाते हैं या तो राफेल नडाल लगाएंगे या नोवाक जोकोविच लगाएंगे। ये आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है जेनिक सिनर है। जेनिक सिनर ने वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 53 क्वेश्चन है। सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर लगाइए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई महाराष्ट्र। इसका मुंबई महाराष्ट्र इसका आंसर है। ये देख लीजिए। हम आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर लाइए। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी। इसका आंसर लगाइए। इसका जो आंसर है 2014। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। भारत में ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण हैं। तो इसका आंसर लगाइए आप, इसके कितने चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसके जो है 3 काल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 56, कुतुब मीनार कौन सी शैली में बनाया हुआ है। तो कुतुब मीनार ऑप्शन नंबर बी, इंडो इस्लामिक शैली के आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 57, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू की गई थी। मैं आपको सोल्व कराता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। किस तिथि को अंगीकृत किया गया था, बताइए। इसका आंसर बताइए 58 का। इसका आंसर ना ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 26 नवंबर 1949। काफ़ी पढ़ने को मिल जाता है इसका, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 59, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया है। तो ये बांग्ला भाषा में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या आप इनके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 35 साल। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के स्थान में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए। 7वां। क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? तो इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी से संबंधित पश्चिम बंगाल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के इस राज्य में? काजीरंगा असम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बताइए। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ये भी आपको जो है याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 66। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा भारत का कंटेनर बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? यह नवी मुंबई में स्थित है। यह बंदरगाह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए प्रमुख कार्गो हब के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब जो है जीके में जो है क्वेश्चन आ जाता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में आता है, जीके में आता है ये वाला क्वेश्चन। विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? इसका आंसर बताइए। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी बैगनी। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। नंबर 68 क्वेश्चन देख लीजिए। माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? 68 पर आ जाइए। माइकल फैराडे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा 1825। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम दूसरे कॉलम के लिए सही मिलान करता है? यानी कि आपको ये मिलान करना है कि इसका कौन कौन से आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा नया देखने को मिल जाएगा आपको। तो पपीते के बीज के लिए तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सेंस से उठाना है। तो इसमें ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 पर पीला एनिलीन रंजक। तो पीली चीज़ कौन सी होती है इसमें? ज़्यादातर इसमें हल्दी जो है पीली होती है। तो ये इस पर आ जाएगा। और डिटर्जेंट को पानी में घोलोगे तो कैसा हो जाएगा? दूध की तरह। तो ये इस पर आ जाएगा। और आर्जीमोन के बीज जो होते हैं, सरसों का बीज होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं वो। और पपीते के बीज जो है काली मिर्च। ये इसका जो सही मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। चिकनगुनिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? चिकनगुनिया जो होता है कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज मच्छर के काटने से आपको चिकनगुनिया हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? सेब में तो इसमें जो पोटेशियम सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 72 पे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डेविड रिकार्डो ने ये कहा था कि घाटे की स्थिति में लोग कम खर्च करते हैं। गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा भारत के पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। ये जो हैं पुरुष लोक नृत्य हैं। ये विभिन्न सांस्कृतिक त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष कहाँ नहीं? तो
तो ये रथ यात्रा कहाँ निकलती है? पुरी उड़ीसा। ये उड़ीसा के पुरी में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ये इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने जो है जीके के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम जो है हिंदी के क्वेश्चन लगाएंगे। हिंदी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, हिंदी का टाइम जो है कम दीजिए और पढ़ने में ज़्यादा टाइम दीजिए और इसको प्रैक्टिस साइड लगाने में बहुत ही कम समय में हिंदी को लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो हीरा पुल्लिंग है, हीरा भी पुल्लिंग हो गया। पीतल भी पुल्लिंग हो गया। अस्त्र भी पुल्लिंग हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यमुना। इसका यमुना जो है ठीक आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो ये जो यमुना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, ये लिख बोला इसमें नहीं है। हम क्या देखेंगे कि पीतल पुल्लिंग शब्द है, इसका आंसर लगा देंगे। हीरा पे नज़र पड़ेगी, हीरा लगा देंगे। तो इतनी भी जल्दी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द, दिन क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर कुछ भी नहीं है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन जो है डाउट का क्वेश्चन बन जाता है और हम इसका सही आंसर नहीं लगा पाते हैं। इसमें जो हम लगाएंगे पुल्लिंग, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका पुल्लिंग आंसर ठीक है। दिन निकल गया, तो ऐसे ही ये पुल्लिंग शब्द है। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं। इसमें पूछा एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन तथा बहुवचन दोनों हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वचन। इसमें लड़के ने रमेश को मारा वाक्य एक वचन में है। यहाँ लड़के शब्द कर्ता कारक के साथ एक वचन में आया है, यानी कि कर्ता कारक के साथ एक वचन में आया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो मूर्धन्य कौन से होते हैं? ये वर्णमाला में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो मूर्धन्य शब्द इसका ऑप्शन नंबर, वैसे तो इसमें आप पता होगा कि टे, ठे, डे ये जो है मूर्धन्य होते हैं। फिर इसमें थोड़ा क्वेश्चन को और घुमाया है कि इसमें जो है ये वाला से मूर्धन्य होता है या ये वाला से मूर्धन्य होता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी ठीक हो जाएगा। इसमें जो है ये वाला से मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें चुननी है इसमें से। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन बालक, ईमानदार या परिश्रमी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो नाउन किसी का भी नाम हो, जैसे मोहन है तो ये नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन, रोहन, सोहन जो भी होता है नाम, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा होगा? आप अंदर बैठिए या आकर, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये देख लीजिए, निम्नलिखित में वाक्य में विशेषण उपवाक्य हमें छांटना है। वह बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा? विशेषता बता रहा है जो मेहनती, तो ये वाला ही हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, जो मेहनती होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, प्रय विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका आंसर बताइए हमें। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो विशेषता बता दिया है बालक कैसा है? चंचल बालक है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? सुबह नाश्ता बनाती है, तो सुबह जो काल, सुबह क्या है? इसमें समय बता दिया है, तो हो जाएगा कालवाचक विशेषण। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर बताइए। तो इसमें 2 होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक, नहाकर। जहाँ भी आपको कर लग जाए, नहाकर, धोकर, खाकर, पीकर, लिखकर, ये सब जो है आपको जो है पूर्वकालिक क्रिया में देखने को मिलेगा। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर
किस कारक में प्रयुक्त पद है। तो इसमें कारक पूछा है, इसमें संबंध कारक, संबंध का की के होता है, अधिकरण अधिकरण से, करण से के द्वारा, अधिकरण में पेपर ये होता है, अधिकरण से के द्वारा। तो यानी कि माध्यम आ गया इसमें से के द्वारा, किस पर, टेलीफोन पर। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, करण से। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार क्या है। विशेषण है, वचन है, कारक है, लिंग है। बताइए इसका आंसर, इसमें किस प्रकार की त्रुटि है। इसमें कारक की त्रुटि है, ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक होगा, कारक की त्रुटि है। इसमें जिसका सही वो होगा, इसका जो सही यहाँ पर लिखा आएगा के लिए के स्थान पर आएगा को। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को लाए। अब हम आ जाते हैं 89 क्वेश्चन से 93 तक। ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसमें पढ़ के आपको उसके आंसर देने होते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको एक बार पढ़ लेना। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्मिकता में है। इसके अंतर्गत शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए हमारे यहाँ चींटी से कुंजर तक में एक ही आत्मा का विस्तार माना जाता है। इसमें सर्वोदय की भावना जागृत होती है। हम सबके कल्याणी सुखी होने की कामना करते हैं, हम सबसे कल्याण की इच्छा करते हैं, क्योंकि सब में हम वही सत्ता ओतप्रोत है जो हम में है। सत्ता और अहिंसा इसलिए हमारे जीवन के अंग रहे हैं, पर हित के लिए त्याग और बलिदान की भावना से युग युग का भारतीय अनुप्राणित रहा है। यहाँ सैकड़ों शिवी दधीति और मोरध्वज हो गए हैं। तो अब इसको पढ़ने के बाद इसको जो है आंसर देना है। इन क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सर्वव्यापक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा आत्मा, क्योंकि एक ही आत्मा चींटी से लेकर कुंजर तक के अंदर एक ही आत्मा प्रवेश करती है, तो इसलिए इसका आंसर आत्मा हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे जीवन के अंग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असत्य और अहिंसा हमारे जीवन का अंग रहे हैं। इसका आंसर डी होगा। युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित रहा है। तो इसका आंसर लगाइए अपना। इसका जो सही आंसर होगा सत्य और अहिंसा होगा। देख लीजिए, ऐसी गलती हो जाती है पढ़ने में, मैंने असत्य को सत्य पढ़ लिया और इसका आंसर डी लगा दिया। तो बहुत ही ध्यान से लगाना है, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है हमारे इसमें पेपर में, तो हम यही गलतियाँ करते हैं। तो इसका 91वां क्वेश्चन देखिए, युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा त्याग और बलिदान की भावना से। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा। 92 देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता किसमें है। इसका आंसर क्या होगा, आध्यात्मिकता में। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया है, आत्मा को। कठोर परिश्रम का परिणाम आँख के सामने था। इसका आँख के सामने, इस रेखांकित अंश यानी कि आँख के सामने का एक शब्द बताना है। तो आँख के सामने क्या होता है, प्रत्यक्ष। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्न में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। व्यंजन संधि, अनुस्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। तो 3 संधि होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका आंसर क्या होगा, अनुस्वार। नेक्स्ट देख लीजिए, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्न में से कौन सा होगा। इसका जवाब मिश्र वाक्य कौन सा होगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसमें देखो किया आ गया, तो जहाँ पर किया आ जाता है वहाँ पर जो है मिश्र वाक्य होता है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका आंसर शुद्ध वाला क्या होगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। देखो यहाँ पर वर्ष की जगह वर्षों होगा, इधर की जगह ये गलत हो गया। इन 10 वर्षों में जिसने काफ़ी प्रगति करना है, ये करना गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र क्या होता है, क्रोध। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है।
कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। ये हम हाई स्कूल से लेकर आज तक भी पढ़ रहे हैं, ये हमारे याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। आज आकाश में जलज, जल्दी, नीरज, जलद क्या छाए हुए हैं? तो जलज कमल का पर्यायवाची है, जल्दी समुद्र का पर्यायवाची है, और नीरज भी कमल का पर्यायवाची है, और जलज ये जलद देख लीजिए। जलद, जलद किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज आकाश में जलद यानी कि बादल ही छाएंगे आकाश में। देखिए दोस्तों, अब हमने जो है इसकी हिंदी और जीके सॉल्व कर लिया है।